कुदरती हरियाली, खिलखिलाती नदी, पंछियों की चहचहाहट, खुशहाल सुखी लोगों का हासिल था तेजपुर गांव। गांव में प्रधान थे संपत राम। संपत राम बड़े ही सुसभ्य, सुसंस्कृत और ईमानदार व्यक्ति थे और गांव का बड़ा ख्याल रखते थे। बरगद के पेड़ के नीचे चल रही सभा में गांव को मिले एक विशेष पुरस्कार के बारे में जानकारी दे रहे थे। बड़ी ही खुशी की बात है, हर साल की तरह इस साल भी हमें आदर्श गांव का पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार इस बात का सबूत है कि हमारे गांव में विकास के साथ साथ सुख शांति भी है। मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि आप सभी इसी तरह से मिलजुल कर रहा करें। लेकिन संपत राम जी, विकास और सुख शांति तो ठीक है, पर हर साल की तरह इस साल भी हमारे गांव में कड़ाके की ठंड आएगी, उसका क्या करें? इसका कोई जवाब है आपके पास? हर साल ठंड आती है और हर साल की तरह इस साल भी हम लोगों को कंबल बांटेंगे, जिससे लोग ठंड से अपनी रक्षा कर पाएंगे। ये था सूरज, संपत राम का इकलौता बेटा, अपने पिता की तरह ही होनहार और एक अच्छा इंसान, जो कि हर दम गांव की भलाई के बारे में सोचता रहता था। लेकिन इस साल हमें पता चला है कि हर साल से ज्यादा ठंड इस साल आने वाली है। आप चिंता ना करें, हम इसका हल ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। रामदास की बात सच साबित हुई। इस साल गांव में काफी ठंड आई। संपत राम और सूरज ने गांव के लोगों को कंबल बांटे, पर जितने कंबल बांटे वो लोगों के लिए कम पड़ रहे थे। अरे इस साल तो ठंड इतनी है कि 2-3 कंबल से भी आराम नहीं मिल रहा है। हाँ भाई, और इस साल तो गांव में संपत राम जी ने जितने कंबल बांटे वो भी कम पड़ गए। अब क्या करें? इस ठंड में बाहर कैसे निकले? घर से बाहर काम नहीं करने जाएंगे तो भूखे मर जाएंगे। करें तो करें क्या? अब लगता है हमें उस धनसुख लाल के दुकान पर ही जाना पड़ेगा। लेकिन वो तो काफी महंगा बेचता है, क्या करें? और कोई चारा है तो बताओ। इसलिए गांव के लोग धनसुख लाल के दुकान पर जमा हुए, जिसकी एक कंबल की दुकान थी। देखो भाई, ये कंबल तो 5000 का है। इसकी क्वालिटी देखो, बहुत बढ़िया है। ये लेना हो तो लो, नहीं तो फुटो यहाँ से। तुम्हारे सरपंच के कंबल की तरह नहीं, उनके बेडशीट और कंबल में कोई फर्क ही नहीं है। फर्क तो आपकी नीयत और उसकी नीयत में है। उनके दिए कंबल अच्छे ही हैं, और आप जो कंबल 5000 में बेच रहे हैं ना, उसकी कीमत 2000 से ज्यादा नहीं है। इतनी ठंड है गांव में और आप अपने मुनाफे के बारे में सोच रहे हैं। अरे गरीब आदमी तो गरीब आदमी, अमीर इंसान को भी इस कंबल को खरीदने में दिक्कत होगी। आप भी तो इसी गांव के हैं ना, आपको जरा भी फिक्र नहीं है इस गांव की? मैं तो गांव के बारे में ही सोच रहा हूँ, इसीलिए तो इसके रेट कम हैं। नहीं तो जाओ शहर में, भाव पता चल जाएंगे। 7-8 हजार से कम में नहीं मिलेगा इस क्वालिटी का कंबल। गांव की फिक्र तो बस प्रधान संपत राम और सूरज को थी, जो अपने घर में बैठे चिंता में डूबे हुए थे। पिताजी, इस गांव में आई ठंड ने तो जान ही निकाल दी है लोगों की। हाँ, सुना है कल गांव में वो मंगलू के पिता की ठंड की वजह से मौत हो गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गांव में एक भी परिवार जिंदा नहीं बचेगा। धनसुख लाल अपने फायदे के बारे में ना सोचकर थोड़ा गांव वालों के बारे में सोचे तो सारी समस्या हल हो सकती है। उसके इतने महंगे कंबल गांव के लोग कैसे खरीदे? मुझे लगता है कि मुझे जाकर धनसुख लाल से बात करनी चाहिए। संपत राम जब धनसुख लाल के घर गए तो उन्हें भी वही जवाब मिला जिसकी उम्मीद धनसुख लाल से की जा सकती थी। धनसुख लाल, जरा मेरी बात सुनो। तुम गांव के बारे में सोचो। जहां लोग 500 रुपए भी खर्च नहीं कर पाते, वहां लोग 5000 के कंबल कैसे खरीदेंगे बताओ? आप चाहते हैं कि मैं कंबल कम भाव में बेचूं? अरे मेरी कमाई करने का यही तो सीजन है। अगर अभी पैसे ना कमाऊं तो कब कमाऊं? मैं कम भाव में नहीं बेचूंगा कंबल, बस ये तय रहा। संपत राम और सूरज अपने घर में बैठे हुए थे, सोच रहे थे कि इस समस्या से गांव के लोगों को बचाया कैसे जाए। संपत राम दुखी स्वर में बोल पड़े। इस गांव में जब से हूँ, ना जाने कितनी ही समस्या इस गांव में आई। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, कुछ ना कुछ हो जाएगा।
मैं जब से प्रधान बना अपने बच्चे की तरह इस गांव को मैंने संभाला है, हर समस्या से उबारा है, लेकिन इस समस्या का उपाय मिल ही नहीं रहा है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपने पिता की ये हालत देख सूरज भी बहुत दुखी हुआ। वाकई उसके पिता जब से प्रधान बने थे अपने गांव को अपने बच्चे की तरह पालते आए थे। अपने परिवार से पहले हमेशा वो गांव के बारे में सोचते थे, लेकिन ठंड की समस्या ने तो उन्हें मानो अंदर से मार ही डाला था। सूरज भी तो अपने पिता की तरह ही गांव से प्यार करता था। इस पूरे माहौल में वो इस तरह फंस चुका था कि उसका दम घुट रहा था। इसीलिए टहलने के लिए वो गांव से दूर नदी किनारे पहुंचा। अरे भैया सुनो ना, हमारी बॉल उस बिल में गई है, प्लीज आप हमें उसमें से हमारी बॉल निकाल कर दीजिए ना। कहाँ गई है तुम्हारी बॉल? वो देखिए उधर, उस बिल में गई है। तुम लोगों को यही जगह मिली खेलने के लिए? मैदान में जाकर नहीं खेल सकते तुम लोग? यहाँ बिल है, बिल में पता नहीं क्या हो, सांप बिच्छू का डर होता है। भैया प्लीज बॉल निकाल दीजिए ना, हम लोग अभी मैदान में चले जाएंगे, प्लीज हमारी बॉल निकाल दीजिए। नाग को देखकर सभी डर गए, लेकिन सूरज तब चौंका जब नाग बोलने लगा। डरो मत, मैं जानता हूँ कि मुझे देखकर तुम डर गए हो। मैं एक बोलने वाला नाग हूँ। बिल में हाथ किसने डाला? सूरज डरते हुए कहता है, जी मैंने। हम बहुत खुश हुए, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मुझे एक ऐसी चोट लगी जिससे ऐसा फोड़ा बन गया कि मैं ना चल सकता था और ना ही एक जगह बैठ सकता था। तुम्हारे छूने से वो फोड़ा फूट गया और अब मुझे काफी राहत है। तुम्हारी वजह से मुझे इस तकलीफ से राहत मिली है। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके काम आ सका। नाग देवता, आप एक दर्द से उबर चुके हैं, आपको तो दर्द का एहसास अच्छे से है। मैं भी एक दर्द से गुजर रहा हूँ जिसका उपाय मुझे नहीं मिल रहा। बताओ, मैं तुम्हारी हर तरह से मुश्किल को मिटा सकता हूँ। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जी मेरे गांव का नाम तेजपुर है। बात यह है कि इस साल गांव में